Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on first order differential equation, first order linear differential equation and Bernoulli differential equation. प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन किया था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद कंडीशंस को हमने डिफ़ाइन किया था कि इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं, और उसके सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन किया था। इस वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन करना है। इसकी एक जनरल फॉर्म आपके पास है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी तो आपने उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करना है, ये मतलब इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वन डैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy/dx + pxy विच इज़ इक्वल टू qx। यानी अब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की दी होगी तो आप सबसे पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसके dy/dx का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 बनाना है, और उसके साथ जो y डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो x का फंक्शन होगा, और राइट साइड पे भी फंक्शन जो है वो कोई ना कोई x का होगा। अगर कांस्टेंट हो गया तो हम उसको x का ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो वेयर p एंड q आर द कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ x। तो इक्वेशन 1 इज़ द लीनियर इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है dy/dx + pxy विच इज़ इक्वल टू qx। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ज़ाहिर बात है अगर qx को जो है अगर हम 0 पुट कर दें, या आप px को जो है वो आप ले लें -1 ले लें, या कुछ भी ले लें, या 0 qx को अगर 1 पुट कर दें तो वो तो कोई मसला नहीं है, आप px qx कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसा कि नीचे एग्जांपल दी हुई है तो dy/dx विच इज़ इक्वल टू ky। तो ये भी देखें उसी तरह की फॉर्म बन रही है, तो आप ky को इधर ले आएँ तो dy/dx बराबर हो गया ky इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका qx 0 हो गया और आपका जो px है वो -k हो जाएगा। तो ये भी लीनियर इक्वेशन बन रही है। अब वो कहते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करें। तो उसका सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो आपने 1 बनाना है। तो उसके 1 बनाने के लिए आप dy/dx का जो कोफिशिएंट x है x पर डिवाइड कर देंगे। तो जब आपने x पर उसको डिवाइड किया तो वो इधर से x कैंसिल हो गया, तो इधर से x स्क्वायर जो है वो x हो जाएगा, इधर 3y/x हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि dy/dx के साथ भी प्लस y की टर्म भी होती है, x की टर्म भी होती है, तो आप ये 3y वाली टर्म्स को राइट साइड इधर लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। तो ये dy/dx - 3/xy हो जाएगा, बराबर है x वैसे ही। तो ये फॉर्म बन गई dy/dx - 3/xy बराबर है x। तो इसमें देखें dy/dx का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट x का फंक्शन है, यानी जो आपका px है -3/x है, और इधर राइट साइड पर qx है जो आपका x है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर में कन्वर्ट हो गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इसका क्राइटेरिया है यहाँ पहले हम मेथड समझा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। तो आपके पास ये दिया हुआ है dy/dx + pxy विच इज़ इक्वल टू qx। तो वो कहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दी पॉजिटिव फंक्शन vx, यानी वो कहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या करें, किसी एक ऐसे पॉजिटिव फंक्शन से मल्टीप्लाई करें इनटू डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट vxy। वी विल शो हाउ टू फाइंड v। फिर उसके बाद हम वो v फाइंड भी करेंगे, यानी हमने एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है कि ये लेफ़्ट साइड जो है वो किसी 2 फंक्शंस के डेरिवेटिव बन जाए, यानी प्रोडक्ट थ्योरम बन जाए। हम वो फंक्शन जो है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेकिन फिर वो फंक्शन फाइंड भी करेंगे, वो फाइंड करना कैसे है। तो इस dy/dx + pxy विच इज़ इक्वल टू qx को हम एक फंक्शन vx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा v dy/dx + px vy विच इज़ इक्वल टू vx qx। तो ये देखें जो लेफ़्ट साइड पर फंक्शन आपके पास है इसको हम लिखते हैं d/dx vx × y, यानी पहला फंक्शन वैसे y का डेरिवेटिव, फिर y वैसे उस v का डेरिवेटिव। यानी हमने px को तो बरल इग्नोर किया फ़िलहाल, हम कहते हैं जो लेफ़्ट साइड है वो इसके बराबर है, यानी vx वो फंक्शन और एक y वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक v फंक्शन जो आप कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हमेशा ये लेफ़्ट साइड बनेगी, और राइट साइड पे vx qx। तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें तो vx y बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन vx qx। तो यहाँ से y हासिल हो गया 1/v इंटीग्रेशन ऑफ v qx। तो आपके पास अब ये y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब डेरिवेटिव ऑफ vy, क्योंकि यहाँ हमने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ vy, तो डेरिवेटिव vy बराबर होता है v dy/dx + pvy, यानी हमने इसी के बराबर लिया है ना ऊपर, ये डेरिवेटिव vy को हमने लिखा है v dy/dx + px vy, इसके बराबर लिखा है। तो हम ये दोनों बराबर ले लेते हैं, इधर हम प्रोडक्ट थ्योरम लगा देते हैं, v वैसे y का डेरिवेटिव, y वैसे v का डेरिवेटिव। तो इन दोनों में देखें आप v dy/dx आपस में सेम है, कैंसल आउट हो गए, तो यहाँ से बचा y dv/dx बराबर है pvy।
तो यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स और इधर से वाई वाई से कैंसिल पी वी आ गया। तो यहाँ से आपके पास डी वी ओवर वी और पी डी एक्स हो गया। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी वी ओवर वी की इंटीग्रेशन लॉग वी होती है और पी की इंटीग्रेशन वैसे की वैसे रहेगी। तो ये लॉग वी हो गया, दोनों तरफ क्या किया उन्होंने ई की पावर ले ली, ई लॉग वी हो गया, ई की पावर पी एक्स इंटीग्रेशन लॉग ई से कैंसिल, तो वी आपके पास ई की पावर पी एक्स आ गया। यानी वी आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमने ऊपर अननोन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया था वो अब कैसे कैलकुलेट हुआ, वो जो v है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट फंक्शन px था उसकी इंटीग्रेशन लेके एक्सपोनेंट ले लेना है, यानी ये v का फार्मूला याद रखना है। अब जैसा कि अब हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, अब प्रोसीजर आपने जेहन में रखना है कि आपने क्या करना है, ये जो v फंक्शन है याद रखें e की पावर px dx, इसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंट में यानी v ऐसे कैलकुलेट करना है और इस v को हमने गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड जो बनती है वो बनेगी आपकी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक v फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। यहाँ देखें, यहाँ मैंने मतलब बताया, यहाँ जो लेफ्ट साइड बनेगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उस v फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हमेशा बनेगा। और v आपको पता होना चाहिए कि v कैलकुलेट कैसे हुआ है, v का ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये वो कहते हैं सॉल्व करें x डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3y। तो इसको पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स पे डिवाइड कर दिया, 3y को उधर ले आए, तो ये फॉर्म बन गई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 ओवर एक्स वाई बराबर एक्स। लीनियर फॉर्म ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी की है। अब इसमें देखें पी एक्स जो आपका बनता है वो -3 ओवर एक्स बनता है, -3 ओवर एक्स। तो आपने जो v फाइंड करना है तो v का फार्मूला होता है e की पावर पी एक्स की इंटीग्रेशन। तो पी एक्स आपका है -3 ओवर एक्स, तो -3 बाहर आ गया, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स, -3 पावर में चला गया तो आपके पास log ऑफ एक्स -3 हो गया, log e कैंसल, 1 ओवर एक्स 3 आपका v आ गया। इस 1 ओवर एक्स 3 को आप इस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, तो 1 ओवर एक्स की 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 ओवर एक्स वाई बराबर है 1 ओवर एक्स 3 विच इज इक्वल टू एक्स। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 1 ओवर एक्स 3 वैसे ही 1 ओवर एक्स 3 इधर 3 ओवर एक्स माइनस 3 ओवर एक्स 4 वाई हो गया और इधर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब मैंने ऊपर भी डिफाइन किया है कि ये जो जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मल्टीप्लाई के बाद जो भी लेफ्ट साइड आएगी वो क्या चीज़ होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक आपका v फंक्शन, यानी v फंक्शन क्या है 1 ओवर एक्स 3, तो 1 ओवर एक्स 3 इंटू वाई का ये डेरिवेटिव बनेगा। आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, चेक कर लें, दोबारा वही चीज़ आएगी। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर वैसे ही, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेनी है आपने, तो 1 ओवर एक्स 3 वाई और इधर 1 ओवर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 ओवर एक्स प्लस सी, तो 1 ओवर एक्स 3 वाई जो है वो इसका सोल्यूशन आ गया। अगर आपने यहाँ से y निकालना है तो एक्स 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये आपने याद रखना है कि ये प्रोसीजर कि सबसे पहले आपने उसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद v फंक्शन फाइंड करना है, उस v को आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट साइड बनेगी वो हमेशा डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल और v फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव बनेगा। उसके बाद आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ये भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप उसी मेथड से कर लें। पहले v फाइंड करें, v फाइंड करने के बाद आप उससे मल्टीप्लाई कर दें और वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास लेके आप उस पर कंडीशन अप्लाई करें, यानी x आपको मतलब उन्होंने दिया हुआ है x1 पर y की वैल्यू -2 दी हुई है तो उसमें c की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई बराबर है क्यू एक्स था लीनियर, इसके साथ y की पावर n मल्टीप्लाई हो गया। सिर्फ y की पावर n मल्टीप्लाई कर दें, यानी y1 y2 हो सकता है, y3 हो सकता है, y4 हो सकता है, यानी y की टर्म अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली बन जाएगी। और ये याद रखें इसमें n जो है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n 0 पर और n 1 के ऊपर ये जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका प्रोसीजर क्या करना है आपने सबसे पहले इस yn को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे yn से, तो yn से डिवाइड करने के बाद तो यहाँ आ जाएगा y की पावर 1 माइनस n। तो जो y की पावर 1 माइनस n होगा ये आपने याद रखना हमेशा, y की पावर 1 माइनस n, इसको आपने कोई नया वेरिएबल पुट कर देना है। जब आप इसको नए वेरिएबल में पुट करेंगे y की पावर 1 माइनस n को, तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस मेथड मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच।